विष्णु पूजन में विहित पत्र पुष्प अर्थात विष्णु भगवान को कौन कौन से पत्र और पुष्प प्रिय हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुने समझें। तो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है तो वह तुलसी पत्र है और तुलसी मंजरी है। एक रत्न मणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाएं और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान को तुलसी दल ही अधिक पसंद होगा। सच पूछा जाए तो तुलसी दल से 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते हैं। भगवान को कौस्तुभ मणि भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है। काली तुलसी तो प्रिय है ही, किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। अर्थात काली तुलसी से सफ़ेद तुलसी का महत्व अधिक बतलाया गया है। भगवान ने श्रीमुख से कहा कि यदि तुलसी दल न हो तो कनैर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते, अच्छे नहीं लगते। अर्थात तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र का महत्व अधिक बतलाया गया है। तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा श्रीराम भगवान को दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। एक ओर मालती आदि की ताजी माला हो और दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान को बासी तुलसी ही पसंद पड़ेगा। शास्त्र ने भगवान पर चढ़ाने जो पत्रों का भी परस्पर तारतम्य बतलाकर तुलनात्मक अध्ययन कर बतलाया है कि तुलसी की लोकप्रियता पसंदता अधिक है। जैसे कि चिरचिरी के पत्ती से भंगरैया की पत्ती अच्छी मानी गई है उनके पसंद के लिए, तथा उससे अच्छी खैर की, उससे अच्छी समी की, समी से ज़्यादा महत्व दुर्वा का है, दुर्वा से अच्छा कुश माना गया है, उससे कुश से भी ज़्यादा महत्व दौना की है अर्थात दौना मरुआ लोग कहते हैं उसकी है, ये भी तुलसी के तरह ही होता है। उससे भी अच्छा महत्व बेल के दिया गया है, बेल के पत्ते के, और उससे भी अच्छा महत्व तुलसी दल का हुआ अर्थात सर्वोपरि तुलसी दल हुआ, तुलसी मंजरी हुआ। नरसिंह पुराण में फूलों का तारतम्य बतलाया गया है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। कहा गया है कि 10 स्वर्ण सुमन का सोने का 10 गो फूल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह एक गुम्मा के फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उन फूलों के भी नाम गिनाएंगे जिनमें पहले की अपेक्षा अगला का महत्व 1000 गुना अधिक हो जाता है। जैसे कि गुम्मा के फूल से 1000 गुना बढ़ कर के एक खैर का फूल का महत्व है और हजारों खैर के फूलों से बढ़कर एक समी का फूल का महत्व हुआ और हजारों समी के फूलों से बढ़कर एक मौलसिरी बकुल का फूल का महत्व हुआ। हजारों मौलसिरी पुष्पों से बढ़कर एक नंदावर्त और हजारों नंदावर्तों से बढ़कर एक कनेर का हुआ और हजारों कनेर के फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद कनेर का फूल हुआ। अर्थात कनेर में सफ़ेद कनेर का फूल का महत्व अधिक हुआ। हजारों सफ़ेद कनेर फूल चढ़ाने से ज़्यादा महत्व एक कुश का फूल का हुआ और हजारों कुश के फूलों से बढ़कर बनबेला का महत्व हुआ। हजारों बनबेला के फूलों से बढ़कर एक चंपा का फूल का हुआ। हजारों चंपाओं से बढ़कर एक अशोक का महत्व हुआ। हजारों अशोक फूल से बढ़कर एक माधवी का। हजारों बासंतियों से बढ़कर एक गोजटा का है अर्थात बसंत ऋतु में फूलने वाला फूल है। हजारों गोजटाओं के फूलों से बढ़कर एक मालती का फूल हुआ। हजारों मालती फूलों से बढ़कर एक लाल त्रिसंधी फगुनिया का महत्व हुआ। हजारों लाल त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद त्रिसंधी का हुआ और हजारों सफ़ेद त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक कुंड का फूल। हजारों कुंड के फूल से बढ़कर एक कमल का फूल और हजारों कमल फूलों से बढ़कर एक बेला का फूल का महत्व हुआ जो गर्मी और बरसात में फूलता है। हजारों बेला फूल से बढ़कर एक चमेली का फूल हुआ।
निम्नलिखित फूल भगवान लक्ष्मी को की तरह पसंद है। जिस तरह से भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी को पसंद करते हैं, उसी तरह से इन फूलों को भी पसंद करते हैं। नीचे में आपको संस्कृत में दिया हुआ है, जिसका हम द्रोण पुष्पेत ठेक अस्मि माधवाय निवेदिते दत्वा दश सुवर्णानि यत् फलं तदवाप्नुयात् द्रोण पुष्पे सहस्रेभ्यः खादिरवे प्रशस्यते खादिरपुष्पसहस्रेभ्यः समीपुष्पं विशेषते समीपुष्पसहस्रेभ्यो बकपुष्पविशेषते बकपुष्पसहस्राद्धि नन्दावर्तो विशेषते नन्दावर्तसहस्राद्धे करवीरं विशेषते करवीरस्य पुष्पाद्धे श्वेतं तत्पुष्पम् उत्तमं पुष्पसहस्राद्धे वनमलि विशेषते वनमले सहस्राद्धे चम्पकं पुष्पमुत्तमं चम्पकात् पुष्पे सहस्रादोषकं पुष्प उत्तमम् अशोकपुष्पे सहस्राद वासन्ती पुष्प उत्तमं वासन्ती पुष्पसहस्राद गोष्ठा पुष्प उत्तमम्। मालती, मौलसिरी, अशोक, काली नेवारी, शेफालिका और बसंती नेवारी, नवमल्लिका, आम्रता, आमरा, तग्गर, आस्फोट, बेल, मधुमल्लिका और जूही, युथिका, अष्टपद, स्कंध, कदम, मधुपिंगल, पाटला, गुलाब, चंपा, हृद, लवंग, अति मुक्तक, माधवी, केवड़ा, कुरब, बेल, सायंकाल में फूलने वाला श्वेत कमल जिसको कहलार और अरुषा हुआ। कमल फूल तो भगवान को बहुत ही प्रिय है। विष्णु रहस्य में बतलाया गया कि कमल का एक फूल चढ़ा देने से करोड़ों वर्ष के पापों का भगवान नाश कर देते हैं। कमल के अनेक भेद हैं, उन भेदों के फल भी अनेक हैं। बतलाया गया कि 100 लाल कमल चढ़ाने का फल एक श्वेत कमल चढ़ाने से मिल जाता है, तथा लाखों श्वेत कमल फूल एक नील कमल से और करोड़ों नील कमल का फूल चढ़ाने का फल एक पद्म से हो जाता है। यदि कोई भी किसी प्रकार का एक भी पद्म चढ़ा दे तो उसके लिए विष्णु पूरी की वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। गोष्ठा पुष्प सहस्रा न मालती पुष्पम उत्तमं मालपी पुष्प सहस्रात् त्रिसंध्या रक्तम उत्तमं त्रिसंध्या रक्त सहस्रात् त्रिसंध्या श्वेत कंवरम त्रिसंध श्वेत के सहस्रात् कुंद पुष्पम विशेषते कुंद पुष्प सहस्राधि शतपत्र विशेषते शतपत्र सहस्राधि मल्लिका पुष्प उत्तमं मल्लिका पुष्प सहस्राद जाति पुष्पम विशेषते मालती बकुल अशोक शेफाल्य नो मल्लिका आमर्ता तगर स्फोटा मल्लिका मधु मल्लिका युथिका अष्टपदम स्कंदम कदम्बम मधु पिंगलम पाटला चंपकम हृदयम लवंग मुक्ति उक्तकम केतकं कुरबं बिल्वं कलहारं वासकं द्विजा पंचविंशति पुष्पाणि लक्ष्मी तुल्य प्रियानि मे। विष्णु धर्मोत्तर कमलेनेकेन देवेशं मयोर्चेत कमला प्रियं वर्षातु सहस्रस्य पापस्य कुरुते क्षयं रक्तफलोश्वेतनापि यत् फलं पूजिते निर्णयम् श्वेतफलेन चेकेन तत्फलं सुमन उप्यात् श्वेतकमलक्षेन यत् फलं पूजिते भवेत् नीलोत्पलेन चेकेन तत्फलं समाप्नुयात्। बलि के द्वारा पूछे जाने पर भक्तराज प्रहलाद ने विष्णु के प्रिय कुछ फूलों के नाम बतलाए हैं। सुवर्ण जाति फूल शतपुष्पा, चमेली, सुमना, कुंद, कथ चंपा, चारुपूत, बाण चंपा, अशोक,
कनैर जोहे पारे भद्र पातला मौलसरे अपराजिता गिरिशालिनी तिलक अड़हुल पीले रंग के समस्त फूल पीतक और तगर फूल ये सब भगवान विष्णु को प्रिय हैं। पुराणों के कुछ नाम गिनाए हैं, जो नाम पहले आ गए हैं उनको छोड़कर शेष नाम इस प्रकार हैं। अगस्त आम की मंजरी, मालती फूल, बेला, जोहे, माधवी, अतिमुक्तक, जावंती, कुबजई, करकंतक, पीली कतसरैया, धाव, धातक, बान, काले कतसरैया, बरबर मलिका, बेला का भेद और अरोसा का भी महत्व हुआ। नीलोत्पलयुता नाम तो लक्ष्य कोटियुतायत स्मर्चिते हृषिकेशे यत् फलमं देहि न भवेत् तत्फलं समाप्नोति पद्मनेकेन पूज्यकः किम्यर्न ब्रवे पुष्पे निर्वातन साधनैः पद्मनेकेन सम्पूज्य कृष्णं विष्णुपुरं वर्जितः अवैष्णापि चैकेन पद्मेन मधुसूदनं यदा तदापि चाभवर्च नरो विष्णु पुरी वर्जितः। दूसरा, जाति सातवा सुम्ना कुंद चारुपुतं तथा बाणं च चंपा अशोकं करवीरं च युथिका पारिभद्रं पाटला च बकुलं गिरिशालिनी तिलकं जम्बूवनजं पितकं तगरं तथा एतानि तु प्रशस्तानि कुसुमानर्चितानि सुरभिनी तथन्यानि वर्धित्वा तो केतकी वीरमुत्रदय पूजा प्रकाश से लिया गया। अगस्त वृक्ष संभूते कुसुम सुरभते शीतः याचन्ति देवेशं तं प्राप तं परं पदम। स्कंद पुराण। मंजर्या सहकारस्य तथा दया जनार्दन विष्णु धर्मोत्तर से। अग्नि पुराण से मालती मलिका चैव युथिका जाति मुक्तकः पातला करवीरं च जया जावंती रेवै च कुब्जक अगस्तश्चैव कर्णिकार करंतकः चंपको धातकं कुंदो बाणो बर्बर मल्लिका अशोक शीतलश्चंपस्ता अस्तथा चैवा उरुष्कः अमी पुष्पकारा सर्वे सस्ता के सब पूजने। तो विष्णु धर्मोत्तर में बतलाया गया कि भगवान विष्णु की श्वेत पीले फूल की प्रियता प्रसिद्ध है। फिर भी लाल फूलों में दोपहरिया, अड़हुल, केसर, कुमकुम, अड़हुल के फूल इन्हें प्रिय है, अतः इन्हें अर्पित करना चाहिए। लाल कनेर और बरे भी भगवान को प्रिय है। कुसुम को बरे का फूल पीला लाल होता है। इसी तरह से कुछ सफ़ेद फूलों को वृक्षा और वेद लाल उगा देते हैं, उजला को रंग से रंग देते हैं। लाल रंग होने मात्र से वह प्रिय नहीं हो जाते, उन्हें भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ सफ़ेद फूलों को भी बीच बीच में भिन्न वर्ण रंग होते हैं, जैसे पारिजात के बीच में लाल वर्ण, बीच में भिन्न वर्ण होने से भी उन्हें सफ़ेद फूल माना जाना चाहिए और वे भगवान को अर्पण योग्य हैं। विष्णु धर्मोत्तर के द्वारा प्रस्तुत नए नाम हैं टीसी, अलसी, भूचंपक, बसंत ऋतु में जमीन के अंदर से उगने वाला फूल, पुरंदरी, गौकर्ण और नागकर्ण। श्वेत पुष्पे संभज्य अर्च्य सर्वान् कामना वा पुण्यात् ऐश्वर्यं प्राप्नु लोके पीतिरेव समर्चयन् बन्धुजीवस्य पुष्पाणि रत्नापि निवेदत कुङ्कुमस्य तु पुष्पाणि बन्धुजीवस्य चाप्यथ अतिरिक्त महापुष्पे कुस्मे करवीरिके आचार्यति चित्त याति यत्रास्ति गरुध्वजः वृक्षायुर्वेद विधान शुक्ल रक्तं कीर्तं चेतः तत्रक्तमपि दातव्यम् मध्याह्नवर्णो यस्य सकुशलस्य कुसुमस्य तु पुष्पं युक्तं तु वेज्ञं मनोज्ञं केशवं प्रियम् अतसि कुसुमं तथा भूचंपकस्य च। इसमें पत्ते न रहने पर भी जड़ से फूल निकलता है। भूचंपक यस्य पत्रभावेपि मूलातः पुष्पमुदच्यते वीर मित्रोदय पूजा प्रकाश पृष्ठ संख्या 55।
तथा प्रंधरे पुष्पर्ज क्रात पूजा मधु दिवस गोकर्ण नाग कर्णाभ्याम। अंत में विष्णु धर्मोत्तर ने पुष्पों के चयन के लिए एक उपाय बतलाया है। कहा है कि जो फूल शास्त्र से निषिद्ध न हो और गंध तथा रंग रूप से युक्त हो उन्हें विष्णु भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पर सभी स्थानों पर एक जैसे फूल नहीं मिलते हैं और एक ही फूल को अनेक भिन्न भिन्न स्थानों पर उनका नाम भिन्न भिन्न हो जाता है। इस तरह से मति भ्रम पैदा होता है। तो खैर ठीक है, भगवान को भक्ति प्रिय है, श्रद्धा से प्रेम से सब कुछ अर्पण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अनजान सुजान सदा कल्याण माफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना भक्ति रखिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।